मंगल पर एक ऐसी चट्टान मिली है जिसे देखकर दुनिया के वैज्ञानिक दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ कह रहे हैं यहीं छिपा है एलियन लाइफ का पहला सबूत, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री का खेल है। लेकिन अब उसी चट्टान से कुछ ऐसा मिला है जिसने इस बहस को और भी बड़ा बना दिया है। आखिर उस पत्थर में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड में इस पूरे रहस्य को शुरू से समझते हैं। पहली बार मंगल की एक ऐसी चट्टान में जटिल कार्बन अणु मिले हैं जो पृथ्वी पर अक्सर जीवित चीजों से जुड़े होते हैं, और ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित होने जा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये कार्बन किसी ऐरे गहरे चट्टान में नहीं मिला। ये मिला है उसी रहस्यमय चट्टान में जिसे पिछले साल देखकर वैज्ञानिक खुद हैरान रह गए थे। एक ऐसी चट्टान जिस पर बने निशान बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे पृथ्वी पर करोड़ों साल पुराने सूक्ष्म जीव अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो आखिर मंगल पर चल क्या रहा है? क्या ये सच में एलियन लाइफ का पहला सुराग है, या फिर हमारी उम्मीदें हमसे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं? नासा ने मंगल ग्रह पर जिंदगी ढूंढने के लिए साल 2021 में भेजा अपना सबसे एडवांस रोवर परसिवियरेंस। परसिवियरेंस करीब 1 टन वजनी है, 6 पहियों वाला चलता फिरता साइंटिफिक लैब है। इसके अंदर इतने एडवांस उपकरण लगे हैं कि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता बल्कि चट्टानों का एक्सरे करता है, उनकी केमिस्ट्री पढ़ता है, लेजर मारकर उनके अंदर छिपे तत्वों की पहचान करता है, और जरूरत पड़े तो उनका सैंपल भी इकट्ठा कर लेता है। मतलब अगर मंगल पर कहीं भी जिंदगी का कोई छोटा सा सुराग भी छुपा होगा तो उसे खोजने की संभावना इसी रोवर के पास है। अब नासा ने परसिवियरेंस को मंगल पर ऐसे ही किसी जगह पर नहीं उतार दिया। इसे उतारा गया जज़ेरो क्रेटर के पास। पहली नजर में ये एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये मंगल का सबसे कीमती इलाका है। क्यों कीमती है आगे बताऊंगी। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, और अगर नए हो तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करो। अरबों साल पहले जज़ेरो विशाल झील हुआ करती थी। कल्पना मत कीजिए, बल्कि मंगल की सतह पर मौजूद सबूत यही बताते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि एक नदी यहाँ आकर खत्म होती थी, और जहाँ नदी खत्म होती है वहीं बनता है डेल्टा। ठीक वैसा ही डेल्टा आज भी जज़ेरो क्रेटर में दिखाई देता है। मतलब जहां आज धूल उड़ रही है वहां कभी पानी की लहरें उठती थी। करीब 5 साल तक परसिवियरेंस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, हर दिन कुछ मीटर, कभी कुछ 100 मीटर, और फिर वो पहुंचा एक जगह जिसका नाम है ब्राइट एंजल। ऊपर से देखने पर यह बस कुछ चट्टानों का इलाका लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ मौजूद चट्टानें मड स्टोन थी। अब मड स्टोन आखिर इतनी खास क्यों होती है? अगर किसी झील के तल में बहुत महीन मिट्टी हजारों लाखों साल तक जमा होती रहे तो वही मिट्टी धीरे धीरे पत्थर बन जाती है। उसे कहते हैं मड स्टोन। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीवाश्म इन्हीं मड स्टोन चट्टानों में मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक परतों में बनती हैं, और अगर कोई सूक्ष्म जीव इन परतों के बीच दब जाए तो करोड़ों साल तक सुरक्षित रह सकता है। यही वजह थी कि परसिवियरेंस ने यहाँ रुककर हर चट्टान की बेहद बारीकी से जांच शुरू की, और तभी मिला सबसे बड़ा सरप्राइज। रोवर ने अपने सबसे खास उपकरण शेरलॉक को एक्टिव किया। नाम थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन इसका काम भी किसी जासूस से कम नहीं। ये अल्ट्रावायलेट लेजर मारता है, फिर चट्टान से वापस आने वाली रोशनी को पढ़ता है, और उसी से पता लगाता है कि चट्टान के अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व मौजूद हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि कुछ मिनरल्स मिलेंगे, शायद नमक, सिलिका या सल्फर, लेकिन जो मिला उसने पूरी टीम को चौंका दिया। मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बन। अब सवाल है कि ये आखिर है क्या? आसान भाषा में समझते हैं। कार्बन जिंदगी की सबसे अहम ईंट है। आप, मैं, पेड़, जानवर, बैक्टीरिया, डीएनए, प्रोटीन, सबकी नींव कार्बन पर टिकी है। लेकिन यहाँ मिला साधारण कार्बन नहीं है, बल्कि बहुत बड़े और जटिल कार्बन अणुओं का समूह है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बन। ऐसा कार्बन जो पृथ्वी पर अक्सर जीवित चीजों से जुड़ा मिलता है, और यहीं से पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि क्या कभी मंगल पर जिंदगी थी। लेकिन रुकिए, अगर अभी आपने सोच लिया कि एलियन मिल जाएंगे तो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर देंगे, क्योंकि यही विज्ञान फिल्मों से अलग हो जाता है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि हमें कार्बन तो मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जीवन मिल गया।
क्योंकि ऐसा कार्बन बिना किसी जीव के भी बन सकते हैं। चट्टानों और पानी के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं इसे कभी भी बना सकती हैं। कभी कभी तो उल्कापिंड भी ऐसा कार्बन अपने साथ लेकर आते हैं। यानी ये खोज बेहद रोमांचक जरूर है, लेकिन अभी फैसला सुनाना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि ये वही चट्टान है जिसने पिछले साल वैज्ञानिकों को पहली बार चौंकाया था। इसकी सतह पर कुछ ऐसे रहस्यमय धब्बे मिले जो पृथ्वी पर जीवाश्म बन चुके सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई संरचनाओं से बेहद मिलते जुलते हैं। और अब उसी चट्टान में जटिल कार्बन भी मिल गया। उसका नाम है चियावा फॉल्स। पहली नजर में ये किसी साधारण भूरे पत्थर जैसी दिखती है। 2024 में जब रोवर ने इसकी हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजी तो इसकी सतह पर छोटे छोटे काले धब्बे थे और उनके चारों ओर हल्के रंग की रिंग बनी हुई थी, बिल्कुल तेंदुए की खाल जैसी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें नाम दिया लेपर्ड स्पॉट्स। समस्या ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न बिना किसी जीव के भी बन सकते हैं। अगर चट्टानों के अंदर पानी, लोहा, सल्फर और दूसरे खनिज एक खास तरीके से प्रतिक्रिया करें तो भी ऐसे निशान बन सकते हैं। इसी चट्टान पर मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बन भी मिला। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र अब चियावा फॉल्स पर टिकी हुई है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि अभी हमारे पास लाइफ का प्रूफ नहीं, बल्कि लाइफ का पॉसिबिलिटी जोन है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा भी संभव है कि ये कार्बन मंगल का हो ही ना, बल्कि करोड़ों साल पहले कोई उल्कापिंड इसे अपने साथ लेकर उस ग्रह पर गया हो। नासा की योजना थी कि परसिवियरेंस जिन चट्टानों के सैंपल इकट्ठा कर रहा है उन्हें भविष्य में एक दूसरे मिशन के जरिए धरती पर लाया जाएगा और फिर दुनिया की सबसे आधुनिक प्रयोगशालाओं में उनकी जांच होगी। लेकिन जनवरी 2026 में इस मिशन को व्यवहारिक रूप से रोक दिया गया, क्योंकि इसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही थी। अब नासा नई योजना बना रहा है जिसे 2030 के दशक में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन मंगल पर परसिवियरेंस अकेला नहीं है, उसका एक और साथी भी मौजूद है जो पिछले लगभग 15 साल से लाल ग्रह की परतें खोल रहा है। उसका नाम है क्यूरियोसिटी। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि परसिवियरेंस ने हाल ही में एक और कमाल कर दिया था। उसने मंगल पर घूमते डस्ट डेविल्स के अंदर पहली बार बिजली की चिंगारियों की आवाज को रिकॉर्ड किया। एक बात तय है, मंगल आज भी हमसे अपने सारे राज नहीं खोल रहा, लेकिन हर नया मिशन, हर नई चट्टान और हर नया सिग्नल हमें जवाब के थोड़ा और करीब ले जा रहा है कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको स्पेस से जुड़ी नई कहानियां सुनना पसंद है तो कड़क को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।